की बड़ी खबर से जो राजस्थान से आ रही है, चुनाव को लेकर वहां पर सरगर्मी बढ़ती जा रही है। और उसी सरगर्मी के बीच में जो बार बार बात हो रही थी, कांग्रेस की लिस्ट कब आएगी, कांग्रेस कब अपना उम्मीदवारों के नाम जारी करेगी, कांग्रेस ने अपनी दूसरी जो लिस्ट है उम्मीदवारों की वो अब जारी कर दी है। इसमें 43 नाम जो हैं वो सामने आए हैं, जिसमें 15 मंत्री हैं जिनको दोबारा टिकट मिला है, साथ ही साथ 5 निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं जिनको टिकट दिया गया है। कांग्रेस इस शासन में वहां पर रहे उच्च अधिकारी जो हैं, मुख्य सचिव रहे निरंजन आर्य को भी टिकट दिया गया है। सीधे चलते हैं, हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। हर्षा, कुल मिलाकर अब 76 नाम कांग्रेस के सामने आ चुके हैं। अभी भी पूरी तरीके से जो 200 नाम सामने आने हैं उसमें 50% नाम भी अभी तक नहीं आए हैं। तो क्या क्या खास बात रही है इस सेकेंड लिस्ट में? क्या क्या कुछ बड़े बदलाव जो आपने देखे हो? देखिए, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ज्यादातर रिपीट है। अगर आप नाम देखिए तो 15 मंत्रियों को रिपीट किया गया है। खाली 2 मंत्री जो विवादों में रहे थे किस तरह से, जैसे कि शांति धारीवाल और महेश जोशी, उनको रिपीट नहीं किया गया है। दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग है कि 5 जो इंडिपेंडेंट्स हैं, जो कांग्रेस को, गहलोत गवर्नमेंट को बाहर से सपोर्ट कर रहे थे, उनको कांग्रेस का टिकट दिया गया है। संयम लोढ़ा है, बाबूलाल नागर है फॉर एग्जाम्पल, कुशवीर सिंह है, इसके अलावा 2 और हैं। तो इनको जो है ओम प्रकाश हुड्डा है, तो इनको वहां से दिया गया है कि उनको टिकट्स दिए गए हैं कांग्रेस के नाम पे। इन पे भी थोड़ा सा खींचतान था, क्योंकि जो मूल कांग्रेसी है जो पहले लड़ चुके हैं वो कह रहे हैं कि भाई आप इनको कैसे दे सकते हो, ये तो पिछली बार कांग्रेस के हटके इन्होंने इंडिपेंडेंस चुनाव लड़ा था। लेकिन क्योंकि ये फॉर्मर कांग्रेसमैन है तो इनको दिया गया है। दूसरी बात आप देखिए कि चीफ सेक्रेटरी जो रहे हैं निरंजन आर्या, उनको भी टिकट दिया गया है। इनमें कौन लोग हैं जो नहीं है, वो ओमिशंस आर एज इंपॉर्टेंट एज दे से एज द कमीशन। इसमें जो लोग नहीं है वो है शांति धारीवाल, बेहद करीबी माने जाते हैं मुख्यमंत्री के। उनका नाम बताया जाता है कि पहली सूची में है, लेकिन अभी पेंडिंग रख दिया गया है। विवादों में आए थे पिछले साल जब उनके घर पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनने के विरोध में, अशोक गहलोत के कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने के विरोध में एमएलएज इकट्ठा हुए थे। बताया जाता है महेश जोशी वहां पे थे, उन्होंने कुछ एमएलएज को वहां पे बुलाया था। तो बाकी अगर आप देखें तो जयपुर की सीटों में सब नाम घोषित हो गए हैं, सिर्फ महेश जोशी और शांति धारीवाल के नाम घोषित नहीं हुई हैं। जाहिदा खान जो है अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनका मिनिस्टर भी है, लेकिन उनके खिलाफ भी विरोध है, तो उनका नाम भी अब पेंडिंग रखा गया है। तो ज्यादातर कहीं ना कहीं ये माना जाए, जैसे कह रहे जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, जैसे आप बता रही हैं कि जो विवादों में घिरे मंत्री रहे हैं, खास तौर से जब अशोक गहलोत को राजस्थान से निकाल के दिल्ली लाने की तैयारी की जा रही थी, तो क्या ये माना जाए कि सेंट्रल जो लीडरशिप है, हाई कमांड जो है, तब तो उनकी नहीं चल पाई थी, लेकिन वो अब थोड़ा अपना दमखम दिखा रहे हैं? देखिए, तीनों के नाम, सिर्फ महेश जोशी और शांति धारीवाल ही नहीं, लेकिन अजमेर से धर्मेंद्र राठौड़ भी कोशिश कर रहे हैं, और तीनों के नाम जो हैं इसमें नहीं है इस लिस्ट में। तो कहीं ना कहीं हाई कमांड कॉशियसली चल रही है, और हाई कमांड को कहीं ना कहीं ऐतराज इस बात पे है कि जिनको शो कॉज नोटिस दिया गया है, उनको उन्होंने रिप्लाई तो कर दिया है। अशोक गहलोत ने दिल्ली में एक चर्चित प्रेस कॉन्फ्रेंस में तक कहा था कि भूलो और आगे बढ़ो, और उन्होंने कहा था कि मेरे को सचिन पायलट के जो लोग हैं उन पे ऐतराज नहीं है। सचिन पायलट ने भी कहा था कि जिन लोगों ने जो भी कुछ कहा आला कमान के खिलाफ उस टाइम, या आला कमान के खिलाफ निर्दोषों के अगेंस्ट गए थे, निर्दोषों के, तो फिर भी उनको भी ऐतराज नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली आला कमान इसको काफी स्ट्रिक्टली ले रही है। और देखिए अब आगे क्या होता है। जी।